डियर स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12वीं का रसायन शास्त्र का छठा चैप्टर, जिसका नाम द प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, इसका 8 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा चुका है। और जो विद्यार्थी इन 8 वीडियो को नहीं देखें, उनसे मेरा अपील है कि वे लोग ज़रूर उस 8 वीडियो को देख लें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में रिफाइनिंग ऑफ मेटल यानी कि धातु का शोधन कर रहे हैं। तो धातु के शोधन की 3 विधियाँ आप लोगों को बता दी गई है। आज हम लोग धातु के शोधन की चौथी विधि, जिसका नाम मंडल परिष्करण यानी कि जॉन रिफाइनिंग है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, यह विधि जो है जॉन रिफाइनिंग, जैसे मान लीजिए कि जो अशुद्ध धातु है, अशुद्ध धातु में क्या होता है, शुद्ध धातु होता है, और शुद्ध धातु के साथ साथ इम्प्यूरिटी यानी कि अशुद्धियाँ होती है, ठीक है। और इन अशुद्धियों को किसी तरह निकालना ही क्या कहलाता है, धातु का शोधन कहलाता है। लेकिन कह रहा है कि मैंने आप लोगों को बताया था, अलग अलग विधियाँ जो थी धातु के शोधन की, जो भी अलग अलग विधियाँ थी, वह एक कंडीशन पे डिपेंड करती थी, यानी उनका एक अलग सिद्धांत था। तो इस यानी कि जॉन रिफाइनिंग जो है, मंडल परिष्करण है, इसका क्या सिद्धांत है। तो कह रहा है कि इस प्रकार की जो विधि है वैसे धातुओं के शोधन के लिए अप्लाई की जाती है जिसमें जो अशुद्धियाँ हो वह क्या हो, गलित अवस्था में हो। किस अवस्था में हो, गलित अवस्था में, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो भी शुद्ध धातु होता है, धातु क्या होता है, ठोस अवस्था में रहता है। यानी कह रहा है कि अगर अशुद्ध धातु में जो इम्प्यूरिटी है, अगर गलित अवस्था में रहना पसंद करते हैं, तो उस प्रकार के धातु का शोधन हम लोग जॉन रिफाइनिंग यानी कि कहने का मतलब मंडल परिष्करण विधि द्वारा हम लोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के धातु के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो इस प्रकार के धातु के अंतर्गत आता है सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम, इंडियम, ये सभी धातु आते हैं। तो इसमें हम लोग करते क्या है दोस्तों, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि आपके बोर्ड पे एक फिगर ड्रॉ किया गया है, इस तरह का मैं एक सेटअप बना लूँगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक क्या किया जाएगा, जिस धातु का आपको शोधन करना है उस अशुद्ध धातु का हम एक रॉड बनाएंगे, ठीक है ना। अशुद्ध धातु में जो भी अशुद्धियाँ, ध्यान रहे, वह अशुद्धियाँ किस अवस्था में रहना पसंद करें, गलित अवस्था में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि एक इस तरह का सेटअप तैयार करेंगे। इसके अंदर क्या होगा, अक्रिय वातावरण होगा, ठीक है। और इसके अंदर एक रॉड लेंगे, उस धातु का रॉड लेना है जिस धातु का आपको शोधन करना है। तो उस धातु में जो इम्प्यूरिटी, हमको पता है कि इम्प्यूरिटी जो है, अशुद्धियाँ जो है, वह किस अवस्था में रहना पसंद करती है, गलित अवस्था में। और इसके दोनों तरफ हम एक मोबाइल हीटर का यूज करते हैं। मोबाइल हीटर यानी कि चाल्यमान यानी कि मूवेबल हो, जो गतिमान हो, उसको हम लोग कहेंगे मोबाइल हीटर। तो मोबाइल हीटर का यूज करते हैं। मोबाइल हीटर क्या करना है कि यहाँ से फिर घसकाते घसकाते इधर ले जाएंगे, फिर खिसकाते खिसकाते इसको इधर लेके आएंगे, यानी कि इस तरह करना है मोबाइल हीटर। तो हीटर क्या करता है, टेम्परेचर देता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि मान के चलिए कि आपका जो मोबाइल हीटर है इस वाले पॉइंट पे है, ये जो मोबाइल हीटर है किस वाले पॉइंट पे है, इस वाले पॉइंट पे। तो जब मोबाइल हीटर इस वाले पॉइंट पे है, ठीक है, तो यहाँ का जो भी मेटल है, यानी कि यहाँ पे जो भी अशुद्ध धातु है, वह सभी इससे, कहने का मतलब इस टेम्परेचर के कारण, हीटर के हीट के कारण क्या होंगे, पिघलेंगे। तो पिघलेंगे यानी कि कहने का मतलब इसमें का अशुद्ध धातु में जो भी शुद्ध धातु और अशुद्धियाँ हैं, दोनों पिघल जाएंगी। उसके बाद इस मोबाइल हीटर को यहाँ से बढ़ा के अगर आगे ले जाते हैं, यानी कि इस स्थान पे ले जाते हैं, तो यहाँ पे जो हीटर थी, अब हीटर कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, इस वाले स्पेस पे। तो यानी कि यहाँ पे जो है टेम्परेचर अब घट जाएगा। तो टेम्परेचर घट जाने के कारण क्या होगा, आप ही अंदाज़ा लगाइए, टेम्परेचर घट जाने के कारण क्या होगा कि अब ये क्या होंगे, कठोर होंगी। तो कठोर होंगी तो ठोस अवस्था में कौन रहना पसंद करता है, शुद्ध धातु। तो धातु जो ठोस अवस्था में रहना पसंद करता है, तो यहाँ पे जो कठोर अवस्था में होगा वो क्या हो जाएंगे, धातु जो है कठोर अवस्था में यानी कि ठोस अवस्था में हो जाएंगे। लेकिन अशुद्धियाँ जो है, इम्प्यूरिटी है, वो कहती है ना, हम तो ठोस अवस्था में नहीं रहना पसंद करते, हम किस गलित अवस्था में रहना पसंद करते हैं। तो आप हीटर यहाँ पे ले जाके रख दिए, तो यहाँ का जो भी मेटल है, यानी कहने का मतलब इसमें शुद्ध धातु और अशुद्धियाँ हैं, तो अशुद्धियाँ यहाँ से यहाँ आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे हीटर रखने के बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो हिस्सा है, यानी ये रड का ये जो हिस्सा है, ये अब गलित अवस्था में आ जाएगा। यहाँ पे अब धातु और अशुद्धियाँ दोनों गलित अवस्था में आ जाएगी, और यहाँ पे जो अशुद्धियाँ थी, ये अशुद्धियाँ कहाँ चली जाएगी, गलित अवस्था में। तो गलित अवस्था कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब हीटर है। अब हीटर को बढ़ा के अगर आगे कर देते हैं तो फिर इस वाले हिस्से में
ठंडा होने के कारण क्या होगा कि जो शुद्ध धातु है पुनः कठोर हो जाएगा और अशुद्धियाँ क्या होंगी, गलित अवस्था में रहना पसंद करेगी। तो जहाँ पे आपका हीटर है वहाँ पे पूर्णतः अशुद्ध धातु में जो शुद्ध धातु और अशुद्धियाँ वो गलित अवस्था में रहेंगी, तो वहाँ पे अशुद्धियाँ आगे बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार हम मोबाइल हीटर को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। मोबाइल हीटर को जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे पीछे जो है कठोर होता जाएगा क्या, शुद्ध धातु, और उसमें से जो अशुद्धियाँ हैं वह गलित अवस्था में रहने के कारण जहाँ पे हीटर है वहाँ पे जाके मतलब वहाँ बहती चली जाएगी, यानी कि अशुद्धियाँ आगे जाएगी और शुद्ध धातु पीछे छूट जाएगा। तो इस प्रकार हीटर को इधर करेंगे, फिर इधर से इधर करेंगे, ये जितना बार करना है आप करते चलिए। यानी कि अगर हीटर को आगे बढ़ाते हैं, आप इस साइड बढ़ाते हैं तो इस साइड शुद्ध धातु आपका मिलता जाएगा और आगे अशुद्धियाँ बढ़ती जाएगी। फिर उसके बाद हीटर को अगर इधर लेके आते हैं तो पीछे आपका बैक साइड में क्या होगा, शुद्ध धातु मिलेगा और अशुद्धियाँ आगे आती जाएगी। इसको बार बार हम रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, और अंत में ले जाके कहीं एक छोर पे, इस छोर पे या इस छोर पे ले जाके हीटर को रोक देते हैं। तो पता क्या चलता है कि इस साइड जितना भी है वह ठंडक के कारण, यानी कि वहाँ पे हीटर का हीट नहीं होने के कारण वह सिकुड़ेंगे और सिकुड़ के क्या हो जाएंगे, ठोस हो जाएंगे, और वहाँ पे धातु एकत्रित हो जाएगा और अशुद्धियाँ कहीं एक जगह पर, यानी जहाँ पे हीटर है वहाँ अशुद्धियाँ आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ से जो आपको छोड़ देंगे और उसके बाद जो अशुद्धियाँ हैं यहाँ पे एकत्रित हो गई, उसके बाद इस रड से अशुद्धियों को काट के हटा लेंगे और आपका जो शुद्ध धातु है मिल जाएगा। तो यही जो फेनोमेनन है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, मंडल प्रसरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। क्या करना है, इस विधि का उपयोग हम लोग वैसे धातु के शोधन में करते हैं जिसमें अशुद्धियाँ जो है, इम्प्योरिटी जो है वह गलित अवस्था में रहना पसंद करती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का सेटअप तैयार कर लेते हैं और इसमें एक रड ले लेते हैं। उस धातु का रड लेना है जिस धातु का आपको शोधन करना है, तो रड ले लेते हैं। उसके बाद एक मोबाइल हीटर लेते हैं। मोबाइल हीटर अगर यहाँ पे रहे तो यहाँ का जो भी मेटल है आपका, जिसमें शुद्ध धातु और अशुद्धियाँ दोनों पिघल जाएगी हीटर के हीट के कारण। अब पिघल जाएंगे, इस हीटर को आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पे जो आपका मेटल है ये फिर ठंडा होगा और इसके बाद फिर ये कठोर होगा। लेकिन यहाँ पे जो अशुद्धियाँ हैं वह कठोर अवस्था में, यानी कि ठोस अवस्था में रहना नहीं पसंद करती है, वो गलित अवस्था में रहना पसंद करती है। तो जहाँ पे हीटर है वहाँ पे आपकी अशुद्धियाँ आगे बढ़ जाएगी और ठोस, यहाँ पे जो है ठोस अवस्था में शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम मोबाइल हीटर को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे, इस तरह करते करते फाइनली किसी एक छोर पे ले जाके रोक देंगे वहाँ, और उसके पीछे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे शुद्ध धातु मिल जाएगा और जो अशुद्धियाँ हैं वो जहाँ मोबाइल हीटर वहाँ पे जाके एकत्रित हो जाएंगी। उसके बाद वहाँ से रड से हम अशुद्धियों को काट के हटा देंगे। इस प्रकार आपका धातु का शोधन हो जाएगा। तो यही है दोस्तों जोन रिफाइनिंग। तो इसको मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ जो मैंने बोर्ड पे लिख रखी है। ठीक है, तो यह विधि सिद्धांत पे आधारित है। किस सिद्धांत पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अशुद्धियाँ की विलयता, यानी कि अशुद्धियाँ विलय होती है। किस में विलय होना पसंद करती है, तो धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक, यानी कि अशुद्धियाँ जो है वह ठोस अवस्था में विलय नहीं होना चाहती है, कहाँ, गलित अवस्था में रहना चाहती है। ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, अशुद्ध धातु के एक छड़ के किनारे पर एक वृत्ताकार गतिशील तापक लेते हैं। अशुद्ध धातु के ये जो छड़ है उसके किनारे पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या करते हैं, एक वृत्ताकार क्या लेते हैं, गतिशील तापक, गतिशील यानी मूवेबल हीटर लेते हैं। उसके बाद तापक को जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हीटर को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, गलित से शुद्ध धातु क्रिस्टलित हो जाता है। तो कहने का मतलब जो गलित अवस्था है उस गलित, पहले जहाँ हीटर रखेंगे वहाँ पे आपका जो भी आपका धातु है वह क्या होगा, गलित अवस्था में दोनों मिलेंगे। लेकिन अब हीटर को आगे बढ़ा देंगे तो जहाँ पे से हीटर को आगे बढ़ाएं उस स्थान पे, यानी कहने का मतलब पीछे वाले स्थान पे अब धातु क्या होगा, कठोर होगा, यानी कि ठोस अवस्था में रहेगा। और कह रहा है कि तथा अशुद्धियाँ संलग्न गलित मंडल में चली जाएगी, यानी कि अब अशुद्धियाँ जो है, मान लीजिए यहाँ पे गर्म किए थे, यहाँ पे हीटर था, अब हीटर को लेके यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे तो अब धातु कठोर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब इसको हम लोग गर्म नहीं करें, यहाँ पे हीटर नहीं रहे, तो यहाँ पे धातु तो कठोर हो जाएगा, लेकिन अशुद्धियाँ क्या वो भी कठोर हो जाएगी। तो नहीं, कह रहा है कि अशुद्धियाँ संलग्न गलित मंडल में चली जाती हैं, यानी कि अब हीटर जहाँ रखे हैं वहाँ पे जो भी धातु हैं, जिसमें धातु और अशुद्धियाँ वहाँ पे वो क्या होंगी, गलित अवस्था में रही है, तो वहीं पर आपकी जो अशुद्धियाँ वहाँ पर फिर फ्लो हो जाएगी, वहाँ पर बह जाएगी। इस क्रिया को कई बार, यानी इस क्रिया को रिपीट करेंगे, कई बार दोहराएंगे। अशुद्धियाँ छड़ के एक किनारे पे एकत्रित हो जाएगी, यानी कि अशुद्धियाँ जो है या तो यहाँ पे एकत्रित हो जाएगी, यहाँ पे एकत्रित हो जाएगी, जिसको हम क्या कर लेंगे, इसको काट के हम लोग अलग कर लेंगे और इस प्रकार आपका धातु का शोधन हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोग पढ़ें क्या, मंडल प्रसरण यानी कि जोन रिफाइनिंग। तो दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आया होगा। जोन रिफाइनिंग में जो भी हम धातु प्राप्त करते हैं
यानी कि जिस भी धातु यानी कि सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम, इंडियम, ये सब धातु जो इनका शोधन करते हैं, तो इस धातु का शोधन की जो मात्रा होती है 5 to 7 ppm होता है। अब रही बात ppm का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हुआ कि कहने का मतलब आपका जो टोटल पर मिलियन में, कहने का मतलब टोटल पर मिलियन में 5 से 7 हिस्सा आपकी अशुद्धियाँ रह जाती है। तो 1 मिलियन में 1 मिलियन बहुत ज़्यादा मात्रा होता है। 1 मिलियन में अगर 5 से 7 हिस्सा ही, यानी कितना कम मात्रा है, 5 से 7 हिस्सा ही अशुद्धियाँ बच जाती है। यानी कि 1 मिलियन में 5 से 7 अशुद्धियाँ, 5 से 7 मात्रा अशुद्धियाँ ये नेग्लिजिबल है, नगण्य है, ना के बराबर है, ठीक है ना। तो इतना तक हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं, यानी कि मतलब अल्ट्रा प्योर किया जा सकता है इसके द्वारा। किस विधि द्वारा? जोन रिफाइनिंग द्वारा, ठीक है ना। तो जोन रिफाइनिंग आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे चैनल को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ धातुओं के शोधन की अगली विधि यानी कि 5वीं विधि के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।